हेलो बच्चों, वेलकम टू एमपॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके परिवार में सब बहुत अच्छे से होंगे। सो बच्चों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराने वाला हूं जिसका नाम है रेशियो ऑफ टेंशन इन वी बेल्ट ड्राइव। ठीक है, वी पट्टा चालन में पट्टे के तनावों का अनुपात, ये टॉपिक रह गया था। ठीक है, एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि सर ये टॉपिक पढ़ाइए, तो मुझे लगा बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और एक एडवांटेज भी कराऊंगा आपकी लास्ट में कि वी बेल्ट ड्राइव ही क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए, फ्लैट बेल्ट क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते बहुत सारी जगह पे, क्योंकि वी बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है ना। और जैसा कि मैंने इस चैप्टर के पहले पार्ट में बताया था आपको कि वी बेल्ट ड्राइव की कहां इस्तेमाल की जाती है, जैसे ऑटोमोबाइल में, है ना। क्यों? उसमें खांचे बने होते हैं। क्या होते हैं? खांचे बने होते हैं। जैसे कि देखो, सपोज ये वाली सरफेस है बेटा, तो ये क्या है? ये प्लेन सरफेस है। अब इस पे फ्रिक्शन ज्यादा अच्छा होगा, या अगर मैं इसमें ग्रूव बना दूं, यानी कि गड्ढे बना दूं और उसमें बेल्ट को इस तरीके से फंसा दूं, ठीक है, और तब बेल्ट घूमे, तब ज्यादा अच्छा फ्रिक्शन होगा। ऑब्वियस है, जब इसमें गड्ढे बना दिए जाएंगे, ग्रूव बना दिए जाएंगे, तब इस पे कोई बेल्ट चलेगी तो वो ग्रूव में फंस करके चलेगी, वो स्लिप नहीं होगी। स्लिप होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शनल ग्रिप है, वो बहुत अच्छी मिल जाती है हमें वी बेल्ट ड्राइव में। तो इसीलिए वी बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल बच्चों किया जाता है। इससे क्या होता है? इससे हम ज्यादा से ज्यादा शक्ति को पारित कर सकते हैं। फ्लैट बेल्ट ड्राइव से जो चपटा पट्टा होता है, उससे इतनी पावर, इतनी शक्ति का संचारण नहीं कर सकते आप, है ना। लेकिन वी बेल्ट ड्राइव जो है, इससे ज्यादा शक्ति आप पारित कर सकते हैं, इसीलिए वी बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका एक डेरिवेशन आता है जिसको हम बोलते हैं रेशियो ऑफ टेंशन। रेशियो ऑफ टेंशन निकालना पड़ता है हमें, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी निकाला था। आपका क्या था बच्चों? लास्ट लेक्चर में हमने निकाला था T1 अपॉन T2 T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू E की पावर म्यू थीटा। ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है। इसमें बस थोड़ा सा बदलाव आता है और वी बेल्ट ड्राइव का डेरिवेशन हो जाता है। ठीक है, मैंने बहुत ही शॉर्ट कर दिया है इसको, बहुत ही शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि अगर मैं इसको लंबा, बहुत ज्यादा लंबा खींचता हूं बेटा, तो क्या होगा? एक तो ये आपके लेवल में इतना, डिप्लोमा लेवल में इतना नहीं पूछा जाता, ठीक है ना, बेसिकली, कि ये नहीं पूछा जाता कि आप इतना ड्राइव करिए पूरा, है ना। जितना मैं लिखवा रहा हूं, अगर इतना आपने लिख दिया तो आपको नंबर बहुत सही मिल जाएंगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है ना। तो उसी शॉर्ट तरीके से भी करना है, और जल्दी भी करना है, और ऐसे भी करना है कि मार्क्स भी ना कटे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले लेक्चर को शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, ताकि डेली के डेली लेक्चर्स, जब तक एग्जाम नहीं होते, डेली के डेली मैं आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक कराता रहूंगा। हो सकता है हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, क्योंकि लेक्चर्स मैं नहीं रोकने वाला हूं, लेक्चर्स आपके लगातार आते रहेंगे। हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा हो, बाकी अदरवाइज जो और लेक्चर्स अब आपके आएंगे वो सब बड़े लेक्चर्स होंगे, ठीक है। 1 घंटे का लेक्चर होगा या 1.5 घंटे का लेक्चर होगा। कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा मैं आपका कवर अप कराऊं, क्योंकि बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा प्यार है मेरे लिए कि फैसल सर से, सर ये पढ़ा दीजिए, ये पढ़ा दीजिए। तो वो प्यार बच्चों आपका दिखता है मुझे, मैं सारी चीजें पढ़ता हूं आपकी, तो मैं कोशिश करूंगा से ज्यादा कराने की। अब देखो बच्चों, इसका सबसे पहले एक बेसिक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसका बेसिक डायग्राम एक बनाता हूं कि वी बेल्ट ड्राइव का एक बेसिक डायग्राम ये होता है बच्चों। बस मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, सिस्टम पे, हाँ सिस्टम पर बहुत अच्छी है, ऑटोकैड, सॉलिड वर्क्स। अब देखो, इसका एक ये बच्चों बेसिक डायग्राम है, एकदम बेसिक डायग्राम, वो मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं, ठीक है। नोट्स के लिए एमपॉली का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे डालिएगा एमपॉली, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी जा सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो एंगल है, ये एंगल है 2α, ठीक है। ये एक बेसिक डायग्राम है वी बेल्ट का, ठीक है ना, वी पट्टे का एक बेसिक डायग्राम है, और ये वाला जो एंगल है ये है 2α। अब इसमें क्या होगा? ये कोन एंगल बोलते हैं इसको बेटा, इसको बोलते हैं कोन एंगल, ठीक है। अब इसमें दो नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी, दो नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी। एक तो लग रही होगी ये,
आर, एक लग रही होगी ये आर, ठीक है। इनको मैंने आर आर नाम दे दिया सिंपल, और एक फोर्स आपकी ये लग रही होगी, इसको भी R1 बोल देता हूं, इसको भी R1 बोल देता हूं, सिंपल, ठीक है। R1 नाम दे दिया, दो नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस इसमें मुझे मिल रही हैं, ठीक है। और एक फोर्स मुझे ये ऊपर मिल रही है बेटा, जिसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं लंब प्रक्रिया, है ना। जो लंब प्रक्रिया है वो आर है, इसको मैंने आर से डिनोट किया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनके कंपोनेंट बनाऊंगा, दोनों के कंपोनेंट, इनके, इसका भी R1 का, इस वाले R1 का भी, दोनों कंपोनेंट्स बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स दोनों तरफ से लग रही है इसमें, ठीक है ना, इसलिए दो नॉर्मल रिएक्शन मिलती है। अब क्या है, इनके दोनों के कंपोनेंट्स बनाने स्टार्ट करूंगा, तो एक कंपोनेंट बनाऊंगा ये, किसका है, इस वाले R1 का है, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे बच्चों मुझे, ये और ये, ठीक है। अब अगर मैं इन्हें दो हिस्सों में बांटूं बच्चों, ठीक है, ये जो 2 अल्फा है, अगर मैं इसको दो हिस्सों में बांटूं, तो आप देखो कि ये वाला जो एंगल होगा ये होगा अल्फा, और ये वाला एंगल भी होगा अल्फा, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां से एक लाइन आई, ये क्या है, अल्फा, अल्फा। अब मुझे पता है कि एंगल के सामने वाला क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो क्या होगा, R1 साइन अल्फा, R1 साइन अल्फा, और ये क्या होगा, R1 कॉस अल्फा। इसी तरह मैं इसको, इसके कंपोनेंट बनाऊंगा इस वाले R1 के, तो ये कहां है, ये रहा, ये रहा R1, ठीक है। मुझे लगता है ना आपके लिए बड़ा बोर्ड लेना पड़ेगा, बड़ा क्या, डिजिटल बोर्ड लेंगे डायरेक्ट अपना, ठीक है। अब देखो ये वाला कौन सा एंगल, अब इसमें एक लाइन ये गई, ये वाली अल्फा, एंगल के सामने वाला R साइन अल्फा, R1 साइन अल्फा, ये R1 कॉस अल्फा। अब क्या करेंगे, अब बच्चों सिर्फ और सिर्फ इसको रिजॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, फिर वर्टिकल फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। अब जब मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को रिजॉल्व करता हूं, तो आप देख रहे हैं कि R1 cos अल्फा, R1 cos अल्फा, एक लग रही है इस डायरेक्शन में, दूसरी लग रही है इस डायरेक्शन में, एक प्लस एक माइनस, खत्म, कुछ नहीं होना। तो जब मैं रिजॉल्व करूंगा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को, तो कुछ नहीं आना। तो मुझे क्या मिला इसमें मिली मुझे वर्टिकल फोर्सेस, देखो ये भी ऊपर की तरफ लग रही है, ये भी ऊपर की तरफ लग रही है, और एक मिला मुझे लंब प्रतिबल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से स्टार्ट किया डेरिवेशन को, सिंपल। अब मैंने क्या लिखा, जब मैं वर्टिकल फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहा हूं, तो मैंने लिखा R इज इक्वल टू R1 साइन अल्फा प्लस R1 साइन अल्फा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्या, बिल्कुल हो जाएंगे सर। R इज इक्वल टू 2R1 साइन अल्फा, ठीक है। तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता बच्चों, इसको मैं अगर और थोड़ा सा अच्छा करके लिखूं, तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता कि R1 2R1 इज इक्वल टू R अपॉन साइन अल्फा। मैंने क्या किया, 2R1 यही है और R के नीचे आ गया साइन अल्फा, तो मुझे 2R1 की वैल्यू मिली। अच्छा, मैंने 2R1 की वैल्यू क्यों निकाली, अभी सब समझ में आएगा आपको, आराम से समझिए। अब टोटल फ्रिक्शनल फोर्स, जो कुल घर्षण बल होता है बच्चों, कुल घर्षण बल, ठीक है, उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूं, यहां पर डेरिवेशन करूंगा आपको बाकी का, ठीक है। चाहे तो इसको बना लीजिएगा पहले। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स है, कुल घर्षण बल है बच्चों, उसका फॉर्मूला इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा टोटल फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला आएगा, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला बच्चों आएगा F इज इक्वल टू 2 म्यू R, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है।
2 म्यू आर। हमारे पास कौन सा आर है? R1 है। ठीक है, हमने फॉर्मूले के साथ अपने हिसाब से फॉर्मूले की नेमिंग चेंज कर ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे क्या किया, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना बच्चों कि F इज इक्वल टू म्यू को इधर ले आता हूं, इसको 2R1 लिख दिया। तो 2R1 की वैल्यू तो है मेरे पास, ये नहीं, इस वैल्यू को उठाया और यहां पर रख दिया, यहां से उठाया और यहां रख दिया। बड़ा ही आसान है। मैंने क्या किया, F इज इक्वल टू म्यू 2R1 की वैल्यू R अपॉन साइन अल्फा, यानी म्यू R अपॉन साइन अल्फा। अब मैं जानता हूं रेशियो ऑफ टेंशन। रेशियो ऑफ टेंशन क्या है मेरा? ये रहा रेशियो ऑफ टेंशन, जो मैंने सबसे पहले लिखा था। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, रेशियो ऑफ टेंशन का इस्तेमाल क्या करूंगा। अब रेशियो ऑफ टेंशन क्या है, वी बेल्ट में म्यू के स्थान पर म्यू अपॉन साइन अल्फा रख दो। वी बेल्ट के लिए म्यू के स्थान पर म्यू अपॉन साइन अल्फा रख दो रेशियो ऑफ टेंशन में। वी बेल्ट के लिए आपका हो जाएगा सॉल्व। वी बेल्ट के लिए क्या करना है आपको, म्यू की जगह पर म्यू अपॉन साइन अल्फा रख दो। आपको ये करना है। ये कैसे निकल रहा है, इसका बड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। वो अगर कराऊंगा, वो आपके कोर्स में इतना है नहीं, डिप्लोमा में इतना डीप नहीं पूछा जाता। तो आपको क्या करना है, बस ये वाली इक्वेशन उठानी है और इसमें म्यू की जगह पे म्यू अपॉन साइन अल्फा रखना है। तो उठा के रख दो। तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा है। म्यू की जगह पे क्या रखना है आपको, म्यू अपॉन साइन अल्फा रखना है। तो म्यू अपॉन साइन अल्फा रख दिया, ठीक है। अब हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है। तो 1 अपॉन साइन अल्फा क्या होगा, कॉसेक अल्फा होगा। तो सिंपल e टू द पावर म्यू 1 अपॉन साइन अल्फा बचा। 1 अपॉन साइन अल्फा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो ना, 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू थीटा, ठीक है। उसके बाद e टू द पावर म्यू 1 अपॉन साइन अल्फा क्या होगा, कॉसेक अल्फा इंटू थीटा। तो फॉर्मूला क्या आ गया, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू e टू द पावर म्यू कॉसेक अल्फा थीटा। ये आ गया, ये आ गई फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। दोनों फॉर्मूले आपको बड़े आसान तरीके से बच्चों मिल गए हैं। इसी तरीके से सॉल्व होगा वी बेल्ट ड्राइव का ये डेरिवेशन। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता, ठीक है। बस कुछ नहीं किया है, एक बेसिक डायग्राम बनाया है, सिंपल रिजॉल्व किया। अब जब मैं इसमें देखो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस रिजॉल्व करता तो वो दोनों आपस में कट जाती, ठीक है। वो आपने देखा था उससे पहले कंपोनेंट में। अब मैंने क्या किया, वर्टिकल फोर्सेस को ऐड किया, दोनों वर्टिकल फोर्सेस ऐड हुई। ऐड होने के बाद मैंने 2R1 की वैल्यू निकालनी, 2R1 R अपॉन साइन अल्फा। टोटल फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया, वहां से F की वैल्यू निकाली, सिंपल। F की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। 2R1 की वैल्यू यहां पे पुट कर दी, ये वाली। उसके बाद वी बेल्ट ड्राइव के लिए क्या करते हैं हम, जो हमारा रेशियो ऑफ टेंशन है, जो हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था, इसको निकालना सिखाया है मैंने लास्ट लेक्चर में, वो देख लेना एक बार। तो रेशियो ऑफ टेंशन जो मेरा आया निकल करके, उसमें म्यू की जगह पे मैंने म्यू अपॉन साइन अल्फा रख दिया, सिर्फ वी बेल्ट ड्राइव के लिए। वो मैं रख सकता हूं आसानी से। तो जैसे ही मैंने रखा, वो 1 अपॉन साइन अल्फा मुझे मिला और 1 अपॉन साइन अल्फा मैंने लिख दिया कॉसेक अल्फा। तो फॉर्मूला आ गया T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू कॉसेक अल्फा थीटा। ये फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ टेंशन इन बेल्ट ड्राइव का, वी पट्टा चालन में पट्टे के तनावों का अनुपात। ये रहा। अब एक और छोटा सा टॉपिक मैं आपको करा देता हूं, उसके बाद इस लेक्चर को आज एंड करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर्स आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा मैं आपका कवर कराने की कोशिश करूंगा बच्चों। सो बच्चों, ये अब टॉपिक जो आपका रहेगा, इसमें मैं कुछ एडवांटेजेस आपको लिखाऊंगा, जो एडवांटेजेस रहेंगी वी बेल्ट ड्राइव की ओवर एफ बेल्ट ड्राइव, ओवर फ्लैट बेल्ट ड्राइव। यानी कि जो वी पट्टा चालन होता है, उसके लाभ किसकी अपेक्षा में, फ्लैट की, चपटे पट्टे की। तो वो जो है ये 2 या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, 2 नंबर में पूछ लेगा कि जो है आप एडवांटेजेस लिखिए। तो आप नहीं लिख पाते क्योंकि
हम लोग थ्योरी पे बड़ा कम ध्यान देते हैं, लेकिन यहां पे क्या है, थ्योरी भी करनी है, डेरिवेशन भी करने हैं, न्यूमेरिकल भी करना है, कुछ छोड़ के नहीं जाना, कोई फॉर्मूला नहीं छोड़ के जाना। कुछ नहीं पता पेपर कहां से आ जाए बेटा, कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर में थ्योरी ज्यादा आ जाती है ना, और आप पढ़ के नहीं जाते, तो वो कंडीशन नहीं क्रिएट करनी है हमें, है ना, हमें बढ़िया से पढ़ के जाना है। हम लोग इंजीनियर्स हैं, और इंजीनियर्स जो होते हैं ना, वो हर कंडीशन के लिए रेडी होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ वी बेल्ट ड्राइव ओवर फ्लैट बेल्ट ड्राइव। ठीक है, पहला है कि वी चट्टा पालन के में अपेक्षा के फिसलने की संभावना बहुत कम होती है, यानी कि जो पट्टा, जो चपटा पट्टा होता है वो जल्दी फिसल जाता है। वी बेल्ट जो ड्राइव होती है, जो वी पट्टा चालन है, उसके फिसलने की संभावना बहुत कम होती है। तो इसको लिख लो सिंपल कि वी पट्टा चालन में पट्टे की फिसलने की संभावना बहुत कम होती है, बहुत कम होती है ना। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, जो पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी है किसकी, स्लिप होने की, वी बेल्ट ड्राइव की, एज कंपेयर टू फ्लैट बेल्ट ड्राइव इज वेरी लेस। सिंपल, बहुत आसान है ना। तो इसको हिंदी में कैसे लिखोगे, वी पट्टा चालन में पट्टे की फिसलने की संभावना बहुत कम होती है, इसीलिए हम वी बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं बच्चों। दूसरा आता है इसमें कि इसमें जो हम वी पट्टा से जो वी बेल्ट ड्राइव है उससे ज्यादा शक्ति का संचारण कर सकते हैं, ज्यादा शक्ति ट्रांसफर कर सकते हैं। वी बेल्ट ड्राइव से वी बेल्ट ड्राइव ट्रांसमिट मोर पावर। ठीक है, क्या है कि वी पट्टा चालन से हम ज्यादा शक्ति का संचारण कर सकते हैं। हिंदी में भी लिख सकते हो इसको, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब तीसरा कि जो वी बेल्ट ड्राइव होती है उसमें एडजस्टमेंट की जरूरत बहुत कम होती है ना। वी बेल्ट ड्राइव में एडजस्टमेंट है ना, जो एडजस्टमेंट आप क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, फिक्स करते हैं, है ना, समंजन जिसको बोलते हैं, तो उसकी जो जरूरत है वो बहुत कम होती है। वी बेल्ट ड्राइव जो है वो बड़ी आसानी से फिक्स हो जाती है अपनी जगह पे। अच्छा, एक और लाभ है इसका, है ना, तो एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट इज वेरी लेस, है ना। ये नोट्स भी भेज दूंगा मैं आपको बना करके, आपको बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझो आप। तीसरा क्या है, वी बेल्ट ड्राइव में, वी बेल्ट ड्राइव अगर हमारे पास है तो हम एक ही पुली पर, सिंगल पुली पर बच्चों, सिंगल पुली पर ही ग्रूव बना दिए। जैसे मैंने सिंगल पुली पर मैंने क्या किया, ग्रूव बना दिए। अगर मैंने दो बेल्ट के ग्रूव बना दिए तो मैंने दो वी बेल्ट ड्राइव एक ही पुली पर चला सकता हूं, एक ही पुली पर, सिंगल पुली पर। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। फ्लैट बेल्ट ड्राइव में ऐसा हम नहीं कर सकते। चपटा पट्टा अगर चल रहा है तो दो चपटे पट्टे आप एक पुली पर नहीं चला सकते बच्चों, दिक्कत हो जाएगी। तो कितने, चार एडवांटेज मैंने आपको ये बताए हैं, चारों आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है। एग्जाम में 2 नंबर में पूछ ले, 1 नंबर में पूछ ले, लिख देना बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, समझे ना। तो वी पट्टा चालन में पट्टे की फिसलने की संभावना बहुत कम होती है, पहला। दूसरा, वी बेल्ट ड्राइव ट्रांसमिट करता है ज्यादा पावर, यानी कि ज्यादा पावर का संचारण करता है। तीसरा, वी बेल्ट ड्राइव में एडजस्टमेंट बहुत कम करना पड़ता है, बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, खांचों में फंस जाता है। जो वी बेल्ट होता है ना बेटा, वो खांचों में फंस के चलता है, तो इसलिए एडजस्टमेंट की बहुत कम जरूरत होती है इसे। और चौथा, सिंगल पुली पे अगर हमने ग्रूव कर दिए, अगर 2 ग्रूव बना दिए तो 2 पट्टे हम वी बेल्ट ड्राइव के
चला सकते हैं आसानी से, हमें कोई समस्या नहीं आएगी, ये बड़ी अच्छी से चलता रहेगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर्स में काफी सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा आपकी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लेक्चर को लाइक करना ना भूलें, आप सबका बहुत प्यार मुझे मिलता है ना। तो मैं कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा, मैं जितना आपके लिए कर सकता हूं मैं करूं। और बाकी नोट्स के लिए एम पॉली का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे नोट्स भेज रहा हूं मैं डेली के डेली, तो उनको डाउनलोड करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू, बाय बाय।